अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube का सबसे मशहूर और फेवरेट चैनल उर्दू कवर। दोस्तों, इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि जितना जुल्म मुसलमानों ने एक दूसरे पर किया, शायद ही इतना जुल्म किसी और कौम ने किसी दूसरी कौम पर किया हो। कहा जाता है कि अगर मुसलमान एक दूसरे का गिरेबान न पकड़ते, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाते और अपने ही मुसलमान बहन भाइयों का बेजा खून न बहाते तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। लेकिन सच ये है कि ऐसा ना हुआ और यही वजह है कि आज का मुसलमान पस्ती का शिकार है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि मुसलमानों ने एक दूसरे पर कितने जुल्मों से तमझाए हैं। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उर्दू कवर को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ सकफी नामी एक आदमी इराक का गवर्नर था। इसको जालिम तरीन हुक्मरान के तौर पर भी जाना जाता है और यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। अबू मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ बिन हकम बिन अबू अकील सकफी ताइफ में पैदा हुआ, वहीं इसकी परवरिश भी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ के मशहूर कबीले बनु सकीफ से ताल्लुक रखता था। इब्तिदाई तालीम और तरबियत इसने अपने बाप से हासिल की जो एक मदारिस यानी मुअल्लिम था। हज्जाज बचपन से ही अपने हम जमातों पर हुकूमत करने का आदी था। तालीम से फारिग होकर इसने अपने बाप के साथ ही तदरीस का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वो इस पेशे पर कतई मुतमईन ना था और किसी न किसी तरह हुक्मरान बनने के ख्वाब देखता रहता था। बिल आखिर वो ताइफ छोड़कर दमिश्क पहुंचा और किसी न किसी तरह अब्दुल मालिक बिन मरवान के वजीर की मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। वजीर ने जल्द ही इसकी इंतजामी सलाहियतों को भांप लिया और इसे तरक्की देकर अपनी जागीर का मुंतजिम मुकर्रर कर दिया। एक चीज जिसकी वजीर को हमेशा शिकायत रहती थी वो इसकी सख्त गिरी थी, लेकिन इस सख्त गिरी की वजह से वजीर की जागीर का इंतजाम बहुत बेहतर हो गया था। इत्तेफाक से अब्दुल मालिक को अपनी फौज से सुस्ती और काहली की शिकायत पैदा हो गई और उसने एक मोतसिब मुकर्रर करने का फैसला किया। वजीर ने हज्जाज का नाम पेश किया, लेकिन ये वजाहत कर दी कि आदमी सख्त गिर है, इसलिए वो इसके अफाल के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस तरह हज्जाज अब्दुल मालिक की फौज में शामिल हो गया। इस हैसियत से इसने अब्दुल मालिक की खूब खिदमत की और उमवी फौज इससे दहशत खाने लगी। यहां तक कि खुद वजीर का दस्ता भी इसकी सख्त गिरी का शिकार हुआ, हालांकि वो खुद कई साल उन्हीं में शामिल रहा था। प्यारे दोस्तों, अब्दुल मालिक ने जब इराक पर हमला किया तो मसअब बिन जुबैर के खिलाफ इसके सख्त इकदामात ने अब्दुल मालिक को कायल किया कि हज्जाज इसके कहने पर कोई कदम भी उठा सकता है और इसके लिए इखलाकी और मजहबी हदूद को अबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर उस वक्त मक्का में पनाहगुज़ीन थे और अब्दुल मालिक को इनकी हुकूमत खत्म करने के लिए किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो अब्दुल्ला बिन जुबैर का खात्मा कर सके। चुनांचे हज्जाज को इस मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। उसने मक्का की नाकाबंदी करके गिज़ाई बहरान पैदा कर दिया और संगबारी की। जब शामी खाना काबा की हुर्मत या अब्दुल्ला बिन जुबैर की इखलाकी अपीलों की वजह से हिचकिचाते तो हज्जाज खुद संगबारी करता। इस मुहिम में उसने इंतहाई सफाकी का मुजाहिरा करके अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर डाला और इनकी लाश को कई रोज तक फांसी पर लटकाए रखा। इसका नतीजा ये निकला कि उसे हिजाज का गवर्नर बना दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर हिजाज इसलिए बनाया गया था कि वो उमवी इक्तदार को इस मुकद्दस सरजमीन में मुस्तहकम कर डाले। चुनांचे कुछ देर तक वो मक्का में मुकीम रहा। उसने हर उस शख्स को कत्ल कर डाला जिससे उमवी इक्तदार के खिलाफ जुबान खोलने की तवक्को की जा सकती थी। इसके मजालिम ने अवाम के हौसले पस्त कर दिए और वो उमवी गुलामी पर रजामंद हो गए। मक्का के बाद मदीना की बारी आई। हज्जाज वहां पहुंचा तो सहाबा ज़ादों और ताबईन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। उसने अहले मदीना को जमा करके एक जोरदार तकरीर की और इन्हें अब्दुल मालिक की बैत करने पर आमादा करना चाहा। ताहम अहले मदीना खामोश बैठे रहे और किसी ने मुखालफत भी नहीं की, लेकिन बैत भी नहीं की। हज्जाज ने उन्हें 3 दिन की मोहलत देकर रुखसत कर दिया, लेकिन साथ ही कत्लो गारत का मशगला भी शुरू कर दिया। लोग इसके सितम के वाकयात सुन चुके थे और वाकया हिरा इन्हें अभी तक भूला नहीं था, इसलिए इन्होंने अब्दुल मालिक की बैत कर ली।
हजाज ने मुअज्जिजीन की एक फहरिस्त तैयार की और इन सब को यके बाद दीगरे तलब करके बैत ली। जिसने उमवी हुकूमत पर तनकीद की उसकी गर्दन उड़ा दी। 2 माह तक इसकी बर्बरियत के भरपूर मुजाहरे होते रहे और बिल आखिर इस मुकद्दस बस्ती के बाशिंदों से कयामत टल गई और हजाज का तबादला इराक कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब्दुल मालिक ने अहले खिरासान और कूफा और बसरा की बागियाना रविश को खत्म करने के लिए हजाज को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसने सिर्फ 12 आदमी साथ लिए और 1000 मील का फासला तय करके बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर कूफा पहुंचा। कूफे में दाखिले के वक्त उसने नकाब पहन रखी थी ताकि लोग इसे पहचान न सके। इसके साथ ही अहले कूफा को पुकार पुकार कर मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे रहे थे। हजाज बिन यूसुफ मस्जिद पहुंचा तो लोग शरारत पर आमादा थे, कंकरियां हमरा लाए थे ताकि इनसे नए गवर्नर का इस्तकबाल कर सके। हजाज ने कूफे के लोगों को हुक्म दिया कि जो लोग मुहलिब बिन अबी सफरा की फौज से भागकर कूफे आए हैं वो फौरन वापस चले जाएं, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अहले कूफा इस हद तक फर्मा बरदार हो गए थे कि इन्होंने इस हुक्म की फौरन तामील की। इराक पर कंट्रोल करने की वजह से अब्दुल मालिक ने हज्जाज को पूरे मशरकी मकबूजात का गवर्नर बना दिया। इस हैसियत से इसने ख्वारिज के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की। बहरीन, अमान और हरमज के ख्वारिज खत्म कर दिए गए। अलबत्ता शबीब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया, क्योंकि उसने बनु उमैया के मजालिम के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद कर रखा था और इसे बाज निहायत मुखलिस और बाअसर लोगों की हिमायत हासिल थी। इसने मोहम्मद बिन मरवान को शिकस्त दी। हजाज के भेजे हुए 4 लश्कर यके बाद दीगरे इससे शिकस्त खा गए। बिलाखिर हजाज ने कूफे से एक अजीम लश्कर अबाब बिन वर्का की क़यादत में भेजा, लेकिन शबीब ने सिर्फ 1000 सवारों की मदद से इसे शिकस्त देकर कूफे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हजाज खुद मुकाबले पर आया और एक शदीद मार्के के बाद शबीब को शिकस्त हुई और वो दरिया अबूर करता हुआ डूब गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत सईद बिन जबैर जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा कर रहे थे कि हजाज एक जालिम शख्स है। उधर जब हजाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा कि क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। यह सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। इन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। इसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र को भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दरार जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं और अर्श तक हिल जाता है। दुआ है कि अल्लाह जालिमों के जुल्म से हर किसी को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।